जी, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी आज है 11 जनवरी और आज है मेरे बेटे का हैप्पी वाला बर्थडे और व्लॉग आएगा 1-2 दिन में, पर मैं आज आपको बता देती हूँ। तो प्लीज़ उसको विश कर दीजिएगा, उसको अच्छा लगेगा। और हाँ, तो हमारी गाय ने छोटी सी बाछी दे रखी है जो मैं आपको दिखा रही थी, जो कि कैमरा देख के शर्मा रही थी। और अभी ठंड भी काफ़ी है, धूप का तो नामो निशान नहीं है, पर कपड़े धोने हैं, काम करना है, सूखे चाहे ना सूखे, पर धोने हैं, बदलने हैं और सुखाने हैं। ये काम तो चलता ही रहेगा। धूप अपना काम करे ना करे, हम अपना काम करते रहते हैं। बाकी कैसे करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, वो भी सबको ही पता है, चलता रहता है भाई। अभी धूप आए ना आए, अब कपड़े पहनना तो नहीं छोड़ सकते, मतलब डेली डेली चेंज करने पड़ते हैं। फिर मैं तो फिर भी सर्दियों में मतलब एक सूट 2 दिन डाल के रखती हूँ, और फिर कुछ लोग बोलेंगे कि पूजा पाठ उसी सूट में, तो मैं रात को चेंज करती हूँ कपड़े इसीलिए। अदरवाइज़ कुछ लोगों का मानना है कि रात को सो के कपड़े ऐसे ही सुबह उठ के नहा के वही कपड़े डाल लिए तो क्या होता है। नहीं भाई, हमारे कपड़े होते हैं जो, अगर हम जो कपड़े पहन के सोते हैं ना, ठीक है, वो कपड़े फिर झूठे माने जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और ये बात मैंने शिव पुराण में पढ़ी है, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि रात को सोए हुए कपड़ों में नेक्स्ट डे पूजा ना करें। ये या तो फिर अपने जो अपने कपड़े हैं वो चेंज कर लें, या फिर दूसरे कपड़े डाल लें, है ना। मतलब जो भी है, मतलब तो एक ही है, चेंज करना और दूसरे कपड़े डालना। आप समझ गए होगे मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे बस बाथरूम की सफाई मैंने घर जाने से पहले ही कभी करी थी, तो आज फिर से बाथरूम की सफाई कर देती हूँ नॉर्मली सी, ऊपर ऊपर की, क्योंकि ठंड में टाइल्स वगैरह साफ़ करूँगी तो फिर मैं ही धरती से साफ़ हो जाऊँगी, और जो कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी को मेरी ज़रूरत हो ना हो, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। और थोड़ा सा ही, मतलब यहाँ पे मैंने पाइप से ही पानी लगाया था, मतलब पाइप से नहीं, डब्बे से ही पानी डाल दिया था। हाथ ज़्यादा नहीं भिगोऊंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ठंड। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। इसके बाद फिर दोपहर का खाना बनाना है, और आज दोपहर को बनाऊंगी मैं नमकीन चावल। ठंड में मटर वाले चावल खाने का मज़ा ही अलग है, पर मटर नहीं है, पर वैसे ही नमकीन चावल बना लेंगे दही के साथ, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। फोन स्टैंड, ओहो परिबुल की दूसरा फ़ोन का स्टैंड कपड़े सुखा का ऊपर ही है छोटे वाला, तो ट्राईपॉड लिया है। तो सामान मैंने तैयार कर लिया नमकीन चावल का, और पहला इतना में लहसुन कुटू, इतना में गर्म पानी रख दूँ, चावल वास्ते जल्दी बन जाए।
आज बिल्कुल सिंपल तरीके से चावल बनाऊंगी। बस मैंने लहसुन, धनिया, जीरा कुटा हुआ डाल दिया है। कोई खड़े मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। वैसे खड़े मसाले यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे वो नेचुरल होते हैं ना उनसे। बल्कि आप गरम मसाला डालते हो, मैं भी डालती हूँ कभी कभी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं डालती, पर अगर रेगुलर यूज़ में नहीं डालती, मैं कभी कभी ही डालती हूँ किसी किसी मेन डिश में, जिसमें आई थिंक ज़रूरी लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि आज सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है तो थोड़ा गरम मसाला डाल के इसको एडजस्ट कर देती हूँ, बस ऐसे डालती हूँ। तो खड़े मसाले ये होते हैं कि थोड़े ऑर्गेनिक नेचुरल होते हैं, हमें पता होता है कि इनके अंदर कोई और पाउडर नहीं ऐड किया हुआ, ये अपनी फॉर्म में है, बस थोड़ा ये हो जाता है। तो गर्म पानी हो चुका है और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। ये गाय का दूध है, तो इसको मैं पनीर बनाऊंगी। और इसके ऊपर से मैं बता देती हूँ, मैंने मलाई उतार ली है। तो देखो जी, दूध गर्म करने के बाद उसके ऊपर से निकली मलाई, ठीक है। तो मलाई का बन गया मक्खन। मक्खन से आप देसी घी भी बना सकते हो या वैसे भी यूज़ कर सकते हो। मलाई को आप सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हो एज ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक है। और बच गया दूध। दूध पीना है तो पियो, चाय बनानी है चाय बनाओ, और अगर नहीं पीना तो फिर इसको फाड़ो और फिर पनीर बनाओ। देखा, मतलब कितने हमारे गाय के दूध के हमने कितने मतलब मज़े आ जाएंगे अब हमें। हर तीसरे दिन पनीर पनीर, आप भी देखोगे कि ये पनीर 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 खाते रहते हैं। तो भाई अच्छे टचवुड हमारी गाय अच्छा दूध देती है। और इसका दूध फिर मैंने पहले भी बताया कि डायरी में नहीं डालना होता, तो इसीलिए फिर घर पे यूज़ करते हैं। तो फिर ऐसे मैं ये नहीं सोचती कि गाय को ही पिला दो, ये हम थोड़ा पिलाते हैं क्योंकि उसकी छोटी सी बच्ची है तो वो भी पीती है, और शायद गाय पीती है, मुझे नहीं पता, बच्ची को ही पिला देते हैं। पर कोशिश करती हूँ कि दूध उसका मैं यूज़ कर पाऊँ। जैसे अभी फिर गाजर आ जाएंगी, गाजर की खीर जो कि मेरी मस्ट दोनों ही लगा लो, वो फेवरेट है, तो वो भी बनेगी। और पनीर भी बनेगा, क्योंकि पनीर फिर काफ़ी महंगा आता है अगर आप बाज़ार से लेते हो, तो इसीलिए बस अब घर पे पनीर बनेगा। मटर आ गए हैं, तो मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, लाहौरी पनीर आपके साथ आगे शेयर करूँगी, और पनीर दो प्याज़ा, ये सब जो भी होगा सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छी अच्छी डिशेस बनाएंगे अब पनीर की। और आजकल मतलब लोग आपको ऐसे काम चलाऊ से मिल रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं खुद ही काम चलाऊ से व्लॉग बना रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि टाइम ही मतलब मेरा कुछ ऐसा जा रहा है। एक तो मेरा मेंटली लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और दूसरा फिर मैं बिज़ी भी हूँ। और क्यों हूँ बिज़ी, ये मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। और फिर से कहूँगी कि बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो आपके साथ आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। चावल मैंने तड़का लगा दिया है, और ये प्याज रखे हैं स्लेब के ऊपर, आपको दिख रहे होंगे। तो ये फिर रात मिक्स दाल बनी थी, तो ये उसी से बचे हुए, मतलब उसके साथ सैलड के साथ बनाए थे, मतलब सैलड बनाया था, तो ये उसी से बचे हुए प्याज थे। रात मैंने नहीं फेंक के रख दिए थे। फिर उसके बाद अभी दिन में जब ध्यान आया कि प्याज रखे हुए हैं, तो फिर मैंने इनको फेंक दिया, क्योंकि बैक्टीरिया काफ़ी हो जाता है। और फिर मुझे अभी ध्यान भी नहीं रहा, अदरवाइज़ नमक वाले पानी में डाल के फिर मैं इनको यूज़ भी कर लेती, पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा, फिर मैंने इसको फेंक दिया। क्योंकि शाम तक तो फिर और भी ज़्यादा, मतलब प्याज के ऊपर ना सबसे जल्दी बैक्टीरिया आते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, हम बोल देते हैं धो के ये तो ऐसे कैसे हैं, बट कुछ स्टडीज़ बोलती हैं उनके अकॉर्डिंग सोच लेते हैं। पता है सबसे बड़ी बात हमारी ये होती है, हम जहाँ हमें सोचना होता है हम वहीं पे सोचते हैं, जहाँ हमें पता भी होता है ना और हम इग्नोर करना चाहते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। और आजकल मुझे एक लेसन बहुत बड़ा मिला इग्नोर करने का। यार लोग इतना इग्नोर करते हैं, है ना, मतलब आप क्या से क्या सोच के बैठे और वो इग्नोर करके मतलब पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर देते हैं। चलो वही अच्छा है, शक्ति दे भगवान हमें भी ऐसे ही इग्नोर करने वाली। तो चलिए, और जी दही फेंट लेती हूँ। चावल बन गए हैं, मैंने बताया था ना गर्म पानी से जल्दी बन जाते हैं, तो चावल बड़ी जल्दी बन गए थे। तो इनकी हवा निकाल देते हैं, जो भी इनके अंदर हवा है इनकी हवा निकालते हैं, और फिर दही फेंटते हैं और सबको फिर सर्व करते हैं गर्मा गर्म चावल। और आज मैंने मतलब पूरे से चावल बनाए थे, ना कम ना ज़्यादा। और जिस दिन मैं ऐसा करती हूँ ना, उस दिन चावल इतने टेस्टी बनते हैं और फिर कम रह जाते हैं। और जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज थोड़े से ज़्यादा चावल बना लेती हूँ क्योंकि कम रह जाते हैं, फिर उस दिन इतने चावल बचते हैं ना कि जैसे मतलब मैंने एक कटोरा फालतू बना दिया हो। तो भाई बस ऐसे ही होता है, आई थिंक सबके साथ ऐसा ही होता है ना। जिस दिन आप थोड़ी चीज़ बनाओ ना, उस दिन फिर वो थोड़ी ही रह जाती है, और जिस दिन आप मतलब पूरी बनाओ या मतलब थोड़ी ज़्यादा बनाओ, उस दिन वो इतनी वेली पड़ी रहती है ना कि आपको उसको फेंकने का भी मतलब ठिकाना नहीं मिलता कि इसको कहाँ पे फेंकूँ मैं। तो चलिए,
और आज पूरा व्लॉग मैंने बातों बातों में निकाल दिया है ना। तो चावल हो गए रेडी, थोड़ी सी मुझे कमी लग रही थी तो थोड़ा सा मैंने इनको वापस से चलाया और सिर्फ 1 मिनट तक मैंने इनको दोबारा पकाया होगा मुश्किल से। फिर से चावल पक गए थे तो हल्की सी ही कमी थी, बिल्कुल हल्की सी। तो फिर चावल तैयार हो गए और सबको दे देती हूँ, क्योंकि पक्ष है जो मेरा बेटा जिसका आज जन्मदिन है उसको नमकीन चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा दिमाग ऐसा हुआ ना सुबह ही, इतना डिस्टर्ब सा माइंड हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि इसको नमकीन चावल पसंद है कि इसको मैं स्कूल में बना के दे दूँ, स्पेशल सा हो जाएगा इसका दिन भी। पर चलिए, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि दिमाग का दही बना देते हैं और कुछ ऐसे मिलते हैं जो दही से रायता बना देते हैं कुछ भी है ना। तो चलिए, बस चावल हो गए हैं तैयार, अभी चावल खाते हैं दही के साथ और आपसे मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। बर्थडे का व्लॉग कोशिश करूँगी कि अच्छा बना सकूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा मुझे। और कल या फिर परसों मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर दूँगी बर्थडे का। और आप प्लीज़ मेरे व्लॉग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और क्या कहूँ, बस यही कहूँगी, आइए आप भी गर्मा गर्म चावल ठंड में ठंडी ठंडी दही के साथ खाइए। जुकाम है फिर भी खाइए, चल जाता है भाई, ठीक है। अब चलिए बाय बाय, अब आपसे कल मिलती हूँ मैं। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।